नमस्कार। अथ चतुर्थमण्डल विंशतितमस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषिः इंद्रो देवता। अब चतुर्थ मंडल के 20वें सूक्त का प्रारंभ है। आ न इंद्रो दुरादा न आसाद अभिष्टिकृत वसे यास दुग्रह उजिष्ठेभिः नृपतिः वज्रबाहु संगे समत्सु तुर्वणिः पृतनयून्। बड़े बड़े तथा छोटे संग्रामों में तीव्रता से युद्ध करने वाला, भुजाओं में वज्र को धारण करने वाला, मनुष्यों का पालन करने वाला, अपेक्षित सुख करने वाला और अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला इंद्र हमारे संरक्षण के लिए दूर से और समीप से हमारे समीप आए। आ न इंद्रो हरिभिः यात्व अच्छा अर्वाचीनो अवसे राधसे च तिष्ठाति वज्री मघवा विरपक्षीमं यज्ञम अनु नो वाजसातौ। हमारी ओर आता हुआ इंद्र हमारे संरक्षण के लिए तथा हमें धन देने के लिए अश्वों के सहित हमें उत्तमता से प्राप्त हो, वज्र को धारण करने वाला ऐश्वर्यवान और महान इंद्र अन्न प्राप्ति के लिए यज्ञों के प्रारंभ होने पर हमारे यज्ञ में ही विराजमान होता है। इमं यज्ञं त्वम् अस्माकं इंद्र पुरो दधत सनिष्यसि क्रतुं नः शिवघ्नीव वज्रिंत सनये दधानाम तव्या वयम अर्ये आजिम जयेम। हे इंद्र, आप हमें समक्ष रखते हुए हमारे द्वारा किए जाने वाले यज्ञ का सेवन करिए। हे वज्र को धारण करने वाले, आपकी स्तुति करने वाले हम धन के सम्यक विभाग के लिए आपके संग से उसी प्रकार संग्राम को जीतें जिस प्रकार भेड़िनी शिकार करती है। उशन नु शूणः सुम्ना उपाके सोमस्य नु सुषुतस्य स्वथावः पा इंद्र प्रतिभृतस्य मध्वः समंधसा ममदः पृष्ठयेन। हे अन्न आदि ऐश्वर्य से युक्त इंद्र, उत्तम मन वाले हुए आप हमारी कामना करते हुए हमारे समीप आकर हमारे द्वारा निचोड़े गए मधुर सोम रस का पान करिए। अपने पीछे रखे हुए मीठे सोम रस से आनंदित होइए। वी यो ररप्ष ऋषिभिः नवेभिः वृक्षो न पक्वः सृण्यो न जेता मर्योन योषाम अभिमन्यमानो अच्छा विवक्मि पुरुहूतम इंद्रम। जिस प्रकार पके हुए फल वाला वृक्ष प्रशंसित होता है, जिस प्रकार शस्त्र चलाने में कुशल विजेता प्रशंसित होता है, उसी प्रकार जो नवीन ऋषियों के द्वारा प्रशंसित होता है, जिस प्रकार स्त्री की प्रशंसा पुरुष करता है, उसी प्रकार सब ओर से जानता हुआ मैं बहुतों के द्वारा पुकारे जाने वाले इंद्र का विशेषता से वर्णन करता हूँ। गिरीर्न यः स्त्वत्वान् ऋष्व इंद्रः सना देव सहसे जात उग्रः आदर्ता वज्रम स्थ वीरम न भीम उदनेव कोशम वसुना न्यरिष्टम। पर्वत के सदृश बलशाली जो इंद्र अपने गुणों से वृद्ध, महान, सनातन काल से ही शत्रुओं को जीतने के लिए उत्पन्न हुआ है अथवा प्रसिद्ध है, वह सब प्रकार से शत्रुओं का नाश करने वाला दृढ़ वज्र के समान भयंकर, जल से भरे हुए पात्र के समान धनों को प्राप्त करता है। न यस्य वर्ता जनुषा नवस्ति न राधस आम रीता मघस्य उद्वावृषाणः तवि शिव उग्रा अस्म भयम दद्धि पुरुहूत रायः। जन्म से ही जिसका कोई नाश करने वाला नहीं है, जिसके ऐश्वर्य से युक्त धन का भी नाश करने वाला कोई नहीं है, हे बलिष्ठ, वीर और बहुतों के द्वारा सहायतार्थ बुलाए जाने वाले इंद्र, अत्यंत बलशाली आप हमें धन संपदा प्रदान करिए। इक्षे रायः क्षयस्य चरष्णी नाम उत वज्रम अपर्वतासी गो नाम शिक्षा नरः समिथेषु प्रहावान वसवो राशिम अभिनेतासी भूरीम। हे शूरवीर, आप मनुष्यों का, धनों का तथा भूमियों का प्रभुत्व करने वाले हो। अस्त्र शस्त्र से मेघ को छिन्न भिन्न कर किरणों को मुक्त करने वाले हो।
शिक्षा के द्वारा उन्नत करने वाले तथा युद्धों में शत्रुओं पर प्रहार करने वाले आप अतीव धनराशि को सम्मुख प्राप्त कराने वाले हो। कया तत्र शृण्वे शच्या शचिष्ठो यया कृणोति मुहुका चित्तरिश्वः पुरुदाशुषे विचयिष्ठो अहो अथा दधाति द्रविणम चरित्रे। अत्यंत बलिष्ठ और महान विद्वान किस शक्ति के कारण प्रसिद्ध है, जिससे बार बार कार्य करता है, वह शक्ति कौन सी है? वह दान देने वाले के लिए बहुत से पापों का नाश करने वाला है और स्तुति करने वाले के लिए धनों को धारण करता है। मा नो मर्धीरा भरा दद्धि तत् नः प्रदाशुषे दातवे भूरि यत्ते नव्ये देशने शस्ते अस्मिन्त उक्थे प्रब्रवाम वयम इंद्र स्तुवन्तः। हे इंद्र, आप हमें शिथिल न करिए, अपितु हमारा भरण पोषण करिए। आपकी जो बहुत सी क्रियाएं अथवा साधन हैं, उन्हें दान देने वाले के लिए दीजिए। आपकी स्तुति करते हुए हम इस नवीन दान जिसमें दिया जाता है, ऐसे अनुशासित यज्ञ में आपका बहुत गुणगान करते हैं। नुष्टूत इंद्र नु गृणान इशम चरित्रे नध्यो न पीपेः अकारी ते हरिवो ब्रह्म नव्यम धिया स्याम रथ्यः स दासाः। हे ऐश्वर्यों के दाता, स्तुत्य तथा प्रशंसित हुए आप स्तुति करने वाले को अन्न से उसी प्रकार तृप्त कर दो जिस प्रकार नदियाँ जल से तृप्त होती हैं। हे अश्वों से युक्त, मैं अपनी बुद्धि से नवीन स्तोत्रों की रचना करता हूँ। हम रथों से एवं सेवकों से युक्त हों। यह चतुर्थ मंडल में 20वां सूक्त समाप्त हुआ।